नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चार आश्रमों से संबंधित है, जिसमें से एक वानप्रस्थ बताया गया है। चार आश्रमों की औसतन आयु 25 वर्ष सुनी है हमने। महाराज जी, हम ब्रह्मचर्य, ग्रस्त और सन्यास के बारे में तो अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन वानप्रस्थ के बारे में कभी बात नहीं होती। हाँ, महाराज वानप्रस्थ तो बड़ा कठिन है। वानप्रस्थ जो आश्रम है कलयुग में बहुत कठिन है, क्योंकि वो महान तपस्या पूर्ण होता है। जैसे ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और सन्यास, एक मार्ग ये है। ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य और सन्यास, और एक मार्ग ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम। अब जब गृहस्थ आश्रम के 50 वर्ष की आयु हो गई, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु रखी गई, 70 में पहुंचते पहुंचते काम हो जाता है। 60-70 में आजकल हो जाता है, कोई 80 बिरले पहुंचता होगा, 90 और 100 तो बहुत ही मुश्किल बात है। अब 50 वर्ष के बाद आदमी की हालत क्या होती है जो गृहस्थ में होता है, क्योंकि वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य नहीं रहा है। अगर आश्रम के अनुसार पूछो तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, इसके बाद ब्याह होकर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, फिर वानप्रस्थ। तो चूंकि न्यू गड़बड़ है, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य कहाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य कहाँ रह रहे हैं। तो 50 वर्ष पहुंचते पहुंचते ढेर हो जाते हैं। अब वो जंगल में जाकर के तप में जीवन व्यतीत करें, ना ऐसे जंगल रह गए हैं और ना ऐसे तपस्वी रह गए हैं। क्यों 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी का पुत्रों के हाथ सौंप करके और एकांतवास करते हुए जंगली कंद मूल फलों से निर्वाह करना, जंगली वस्त्रों को पहनना, जैसे पत्तों के वस्त्र पहन लेने, वलकल के वस्त्र पहन लेना, गर्मी, सर्दी, वर्षा, तीनों का कोई भी निवारण न करना वानप्रस्थ के लिए। गर्मी सीधे सहना, कोई पंखा बिजली इसका प्रयोग नहीं। सर्दी सीधे सहना, कोई किसी भी तरह का सर्दी निवारण का नहीं, सीधे अंगों पे सहना। वर्षा पूरी सहना, और अगर ऐसा लगे कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है तो उसको तप के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर देना। बहुत कठिन वानप्रस्थ होता है। अगर लगा कि अभी हमारा शरीर तपस्या कर सकता है तो सन्यास ले लेना, फिर सन्यास के द्वारा। अब तो वानप्रस्थ कौन रहता है, वानप्रस्थी कहाँ दिखाई देते हैं। वानप्रस्थी बड़ी तप, भूमि में ही शयन करना, नंगे पैर चलना, बड़ा कठिन तप में जीवन होता है। अब तो 50 वर्ष के बाद इतना आसक्त हो जाता है कि वो परिवार, संसार, माया, इससे हट करके जंगल में जाए, ऐसी कहाँ सामर्थ्य रह जाती है। और 70-80 के अवस्था में तो सहयोग की जरूरत है, अकेले चल ही नहीं सकता, अकेले अपनी दिनचर्या नहीं कर सकता, तो वानप्रस्थ क्या चलेगा। बहुत कठिन है वानप्रस्थ। और अब कहाँ वानप्रस्थ दिखाई देते हैं, सीधे गृहस्थ से सन्यास ले लिया, सीधे गृहस्थ से सन्यास लिया और आश्रमों में रह रहे। तपस्या और कष्ट कहाँ, तपस्या और कष्ट जब तक नहीं सहा जाता तब तक परमार्थ का प्रकाश भी नहीं होता है। तप में जीवन, भगवान के लिए कष्ट में जीवन, वो अब सब ग्रंथों में लिखा रह गया है। कोई कोई बिरला होगा जो चल रहा होगा, नहीं तो बहुत ऐसा। अब कहते हैं जवानी में भजन न करो, तो बुढ़ापे में पूछ लो कि कितना भजन करते हैं। अगर जीवन में भजन नहीं किया है, नाना प्रकार की चिंताएं होती, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भजन में मन नहीं लगता। अब भजन में मन लगेगा। हम एक साधारण यंत्र चलाने की कहते हैं, हमने कभी पिस्तौल नहीं चलाई, छुई नहीं हाथ से। अब हमको आप पिस्तौल दे दीजिए तो हम चला पाएंगे क्या, जो कि एक प्राकृतिक यंत्र चलाना है। मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में लगा लोगे आप, कैसे लगा लोगे। तो जवानी से जब हम सत्मार्ग शुरू करते हैं, भजन शुरू करते हैं, तब होता है। हमारे जो सनातन धर्म में है, पहला कदम है ब्रह्मचर्य। फिर चाहे तुम सन्यास की तरफ जाओ, चाहे गृहस्थी की तरफ जाओ, पहला कदम ब्रह्मचर्य। कौन चल रहा है ब्रह्मचर्य से, 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे बच्चियां अपने धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। जिनको मतलब अभी बच्चा कहा गया है, वो धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। हमारे सामने कितने ऐसे बच्चे आए जो 13 वर्ष के, हमके तो आश्चर्य हुआ कि ये तो तुम्हारी खेलने की अवस्था है, तुमको ऐसा ज्ञान कैसे। तो मोबाइल है, मोबाइल से सब ज्ञान हो रहा है।
गंदे आचरणों में प्रवृत्ति 13-14 वर्ष के बच्चों की हो रही है, तो ब्रह्मचर्य कब रहेंगे? ब्रह्मचर्य, और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो जब प्रथम ही सीढ़ी नहीं तो परमार्थ की चढ़ाई कौन चढ़ सकता है? फिर तो सब केवल बकवास बकवास रह जाता है। उपदेश सुनो, उपदेश करो, आचरण में उतारना बड़ा कठिन है। आचरण में उपदेश उतार लिए जाए तब तो महात्मा, तब तो गृहस्थी, नहीं तो आचरण में उतारना बड़ा कठिन। छोटे छोटे बच्चे बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं, हुक्का फूकते हैं, नौजवान होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, क्लब जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कितनी गंदगी समाज में फैल रही। आप देखो कितनी गंदापन फैल रहा है, इतना गंदापन फैल रहा है कि आज एक गृहस्थ चैन से नहीं है। जी आपने बोला अभी कि पुरुष अपनी पत्नी को पुत्र के साथ छोड़ के जाए, तो क्या वानप्रस्थ आश्रम सिर्फ पुरुषों के लिए बनाया गया था? अगर स्त्री पत्नी अपने पुत्र प्रेम त्याग कर सके, क्योंकि बहुत कठिन मार्ग है ना, तो माताओं बहनों को रहना बहुत कठिन है, वो अपने पुत्र संतान को त्याग करके रहना कठिन मानती है। अगर वो साथ जाना चाहे तो जा सकती है वानप्रस्थ में, अन्यथा वैसे बहुत कठिन है। इसलिए कठिन है कि जैसे जंगल में खुले में शयन करना, वल्कल वस्त्र पहनना, कंदमूल फल खाना, अब कहाँ कंदमूल फल रह गए? एक बेर भी जिसके पेड़ होगा ना वो पैसे से बेच करके देने वाला होगा। आप पानी नहीं पी सकते, पानी नहीं पी सकते क्योंकि पीने लायक नहीं है, और बाहर ना कुआं रह गया है ना हैंड पैप रह गए। वानप्रस्थ कैसे रहा जाए? आप विचार करके देखिए। एक जीने के लिए गंगा यमुना के जो पावन जल थे, जिनके पीने मात्र से समस्त पौष्टिकता अपने आप आ जाती थी, क्योंकि पहाड़ों से जंगलों से खुली वायु के द्वारा, अब गटर का बड़ा बड़ा नाला जा रहा है, गंगा यमुना का पानी पीकर रह नहीं सकते, कुआं हैंडपैप रह नहीं गए, सरोवर नदी झील है नहीं कि हम पानी पिए। पानी नहीं है अगर पैसा नहीं है तो। वानप्रस्थ में पैसा स्पर्श करना पहले ही निषेध है, अर्थ का स्पर्श करना निषेध है। उसमें तो खुले बहुत फूस की झोपड़ी बना ले और उसमें रहे, ये सब सुविधाएं सब। महाराज जी इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, ये उस समय जो गुरुजन थे, संत जन थे, उन्होंने एक शास्त्रीय विधान और एक मानव मर्यादा के लिए आश्रम बनाए थे। महाराज जी आज के समय में जो समय चल रहा है, तो वानप्रस्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा। गृहस्थ से सीधे संन्यास, ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास, और सन्यासी बनकर आश्रम में रहना। तो महाराज जी आज के समय में कैसे संभव है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग हम किस भाषा में डिवाइड? वानप्रस्थ से केवल थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है महाराज जी। अभी क्या कैसे चले महाराज जी? कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धर कीर्तनात्। अपने घर में रहो, घर में रह करके परिवार को भगवान का स्वरूप समझो, घर में त्यागी बन करके रहो, जो मेहनत से कमाया उससे अल्पाहार करो और निरंतर भगवत चिंतन करो। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, मेरा जो अनन्य चिंतन करते हैं। अन्य चिंतन वानप्रस्थ बन करके क्या करना है? भगवान का तो चिंतन करना है। अब उस तरह की कठोर तपस्या रह नहीं गई, उस तरह के हमारा वातावरण, आप शौच नहीं हो सकते तो अब शौचालय चाहिए, इसलिए चुपचाप कलयुग है, अपने घर में रहो और अपने को उचित आहार और वस्त्र आदि से शरीर को ढक करके, परिवार से ममता त्याग करके घर में रहो, परिवार वालों को भगवान का स्वरूप समझो और खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो। कलयुग में केवल भगवान के नाम चिंतन से भगवत प्राप्ति है। दूसरे जितने साधन है, ये अब मान लो वानप्रस्थ साधन आपका परिपक्व हो जाए तो आपको तप लोक मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। तप लोक मिलेगा, महारलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक ये तक बने हुए हैं ना। भगवत प्राप्ति होगी भगवत चिंतन से। वानप्रस्थ बन करके यदि भगवत चिंतन नहीं हुआ, केवल वानप्रस्थ नियमों का पालन हुआ, तो आपको तप लोक की प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति तो भगवत चिंतन से होती। रात दिन आंसू बहाते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जो अंदर चिंतन कर रहे हैं उनको भगवत प्राप्ति है। महाराज जी जैसे मैंने शादी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में नहीं गई, लेकिन संसार में जो दायित्व थे वो किए, तो हमारा तो मेरा तो ब्रह्मचर्य ही चल रहा है। तो उसके बाद वानप्रस्थ का कोई महत्व है? मतलब कोई महत्व नहीं रह जाता? अब तुम नाम जप करो और परिवार में ही रहना, घर के बाहर व्यवस्था मत सोचना कि किसी आश्रम में चली जाए
बिल्कुल नहीं। अपने घर में रहो और जो मेहनत की है उसी कमाई से पेट भरो और खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो और घर के सदस्यों से मोह मत करो। बस यही सन्यास होगा आपका। सच्ची हम बात कह रहे हैं। बिल्कुल किसी आश्रमों में जाके रहना या इस तरह का व्यवहार वो बहुत घाटे का है, बहुत घाटे का है। कलयुग है, बहुत घाटे का सौदा चल रहा है। विश्वास अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। विश्वास जो है वो अंतर ध्यान होता चला जा रहा है। विश्वास हमारा बहुत डगमगा रहा है इस समय, क्योंकि पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। कपट का कलयुग का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है, सभा में हम कुछ और हैं और एकांत में हम कुछ और हैं। कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, तो इह पर लोग सकल सुख पाओ मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। केवल भगवान की लीला गुण गाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान के चिंतन में अपने घर में रह करके। कि भगवत प्राप्ति नंगे उघारे रहने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भूखे रहने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति भटकने से नहीं होती, भगवत प्राप्ति चिंतन से होती। दवा है, भोजन है, शरीर के निर्वाह की व्यवस्था है, उसके बिना जी नहीं सकते और जिए बिना भजन नहीं हो सकता। इसलिए दोनों बातें आओ। तो आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रह करके पवित्र आचरण करते हुए परिवार से मोह रहित होकर भजन करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।